हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का क्विज जीके 360 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया है, तो इसलिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप डेली करंट अफेयर के वीडियो चाहते हैं तो आपका अपना दूसरा यूट्यूब चैनल है 4 आवर्स स्टडी, तो आपको उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ आपको डेली करंट अफेयर के वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका पहला सवाल है, अभी हाल ही में सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ओल्ड ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार किसे मिला है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 दिवसीय सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा पर हैं। तो पहले वो सूरीनाम गई हैं, उसके बाद सर्बिया में जाएंगी। उन्हें ये सम्मान सूरीनाम के राष्ट्रपति चान संतोकी ने प्रदान किया है। तो सूरीनाम के राष्ट्रपति को याद रखिएगा, चान संतोकी हैं। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति बनने के बाद पहली विदेश यात्रा किस देश की है? तो पहली विदेश यात्रा वो सूरीनाम की कर रही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए है, सूरीनाम। पिछले वर्ष यानी 25 जुलाई 2022 को जब वे राष्ट्रपति बनी थी, तो राष्ट्रपति पद संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। तो आप ये याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, सूरीनाम की राजधानी क्या है? तो पारामारिबो सूरीनाम की राजधानी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरीनाम। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो है। सूरीनाम की मुद्रा डॉलर है। और सर्बिया की भी यात्रा पर गई हैं वो। तो सर्बिया की भी राष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री, आप याद रखिएगा, तो अलेक्जेंडर वुसिक सर्बिया के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री सर्बिया के एना ब्रानविक हैं। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है और मुद्रा यहाँ दिनार है। चौथा क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू देश की किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो राष्ट्रपति 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं वो देश की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 15वीं। पांचवा ऑप्शन है, द्रौपदी मुर्मू से पहले देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो द्रौपदी मुर्मू जी से पहले देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रामनाथ कोविंद। वो देश के 14वें राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं, 26वें नंबर के, और देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। और देश के पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायण हैं, आप ये भी याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, द्रौपदी मुर्मू। तो आप महिला और व्यक्ति, इन दोनों में, आदिवासियों में महिला और व्यक्ति किसी में भी पहली राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, आप ये भी याद रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से संबंधित पहली राष्ट्रपति हैं देश की, और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, क्योंकि उनसे पहले देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थीं। सातवां ऑप्शन है, स्वतंत्र भारत में जन्मे या जन्मी देश के या देश की पहला या पहली राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है, यानी उनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 में, और जो राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है 25 जुलाई 2022 को। नोट कीजिएगा, स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था, उनका भी जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछा गया है कई एग्जाम में। आठवां क्वेश्चन है, देश के या की सबसे युवा या सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति कौन है? तो सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा, सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नौवां क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं?
तो वे झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है झारखंड। झारखंड की वो 9वें नंबर की राज्यपाल थीं। 2015 से 2021 तक वहाँ की राज्यपाल रही हैं। 10वां क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित हैं? तो संथाली जनजाति से वो संबंधित रखती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है संथाली जनजाति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के रायरंगपुर के बैदापोसी क्षेत्र के ऊपरवेड़ा गांव में एक संथाली परिवार में हुआ था। 11वां क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्य मंत्री भी रही हैं? तो वे उड़ीसा में राज्य की राज्य मंत्री भी रही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार में उनके पास परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन, पशुपालन जैसे मंत्रालय रहे हैं। रायरंगपुर उड़ीसा में एक शिक्षक भी रही हैं। राजनीति में आने से पहले उन्होंने उड़ीसा में 1979 से 1983 तक राज्य सिंचाई और बिजली विभाग में एक क्लर्क के रूप में भी काम किया है। 12वां क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू को 2007 में नीलकंठ पुरस्कार से किस राज्य ने सम्मानित किया था? तो ये उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा। द्रौपदी मुर्मू को 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 13वां क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू किस पार्टी से संबंधित हैं? तो वे भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न है, प्रतिभा पाटिल के बाद देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है द्रौपदी मुर्मू जी। 15वां क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है? तो वैसे तो ये सभी क्वेश्चन राष्ट्रपति से संबंधित हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति का पद दिया गया है वो अनुच्छेद 52 में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 52। तो आप ये याद रखिएगा। अब देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित कंप्लीट अनुच्छेद। राष्ट्रपति का संबंध अनुच्छेद 52 से 62 तक है। अनुच्छेद 53 में दिया गया है संघ की कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में नियत हैं। तो ये अनुच्छेद 53 में दिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करेगा? ये अनुच्छेद 54 से संबंधित है। राष्ट्रपति चुनाव की विधि अनुच्छेद 55 से संबंधित है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो 5 वर्ष होता है अनुच्छेद 56 से संबंधित है। और राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 से संबंधित है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। राष्ट्रपति के चुनाव हेतु योग्यता अनुच्छेद 58 से संबंधित है। और राष्ट्रपति बनने की शर्तें अनुच्छेद 59 में दी गई हैं। राष्ट्रपति की शपथ का संबंध अनुच्छेद 60 से है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है। संविधान के उल्लंघन पर लगाया जाता है। राष्ट्रपति की रिक्ति भरने का संबंध अनुच्छेद 62 से है। नोट कीजिएगा, भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। अब देखेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रपति। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति से संबंधित एक पूरा कंप्लीट वीडियो है ये। देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। वो 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। 2007 से 2012 तक देश की राष्ट्रपति रही हैं। और वो राजस्थान की राज्यपाल भी रही हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल सन 2002 से 2007 तक रहा है। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और भारत के पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायण थे। वो 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 1997 से 2002 तक रहा है। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हैं। और निर्विरोध चुने गए देश के पहले राष्ट्रपति और एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। तो नीलम संजीव रेड्डी हैं। वो देश के 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे। ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुई थी, तो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं
जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुई थी। राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। अब देखेंगे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित मैं आपको सारे सवाल एक ही वीडियो में करा रहा हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका पहला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? तो ये अनुच्छेद 75 के अनुसार की जाती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी करता है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 123 के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की योग्यता क्या है? तो भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो और वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल कौन लगा सकता है? तो सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 352 के अनुसार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 356 के अनुसार। अगला प्रश्न, आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल कौन लगा सकता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 360 के अनुसार। अगला प्रश्न है, संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगर पूछा जाए संसद के कितने सदन हैं, तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर अंग पूछे जाएँ तो 3 हैं और सदन पूछे जाएँ तो 2 हैं। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रपति का पद कितने दिनों के अंतर्गत भरना होता है? तो ये 6 माह के अंतर्गत भरना होता है। सही उत्तर है 6 माह। अगला प्रश्न है, किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला, संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू हो जाती है? तो राइट आंसर है 14 दिन पूर्व। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो सही जवाब है और कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है भारत में कोई भी व्यक्ति। अगला, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम उम्र कितनी होती है या कितनी होनी चाहिए? तो उम्र की कोई सीमा नहीं है, अधिकतम और कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष को। अगला, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मृत्युदंड या सजा पाए व्यक्ति पर फैसला ले सकता है? तो अनुच्छेद 72 के अनुसार ये करता है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 72। अगला, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले लोगों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामित करता है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 80 के तहत। अगला, देश की तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। सही उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ये लोकसभा को भंग करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है?
तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो शक्ति है? तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति है। अगला, समान नागरिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किसका चुनाव होता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली से किसका चुनाव होता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही जवाब है राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CGA के अनुच्छेद 148 में इसका विवरण दिया गया है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही जवाब है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी, इसका विवरण अनुच्छेद 76A में दिया गया है कि नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर रह सकता है? तो उपराष्ट्रपति अधिकतम राष्ट्रपति पद पर 6 माह के लिए रह सकता है। सही उत्तर है 6 माह। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार देश का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है? तो ये भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सही उत्तर है राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति संबोधित करता है इसे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका आज का सवाल है, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने क्विज GK 360 यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।